डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अक्सर ही आप इंग्लिश ग्रामर की बुक में या कोई कंपटीशन के एग्जाम्स देते होंगे तो यह अक्सर क्वेश्चन आता होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए। क्या आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदला जाता है? या कि मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कोई बात करता है, वही कहे हुए शब्द को वो जब किसी थर्ड पर्सन से शेयर करता है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। आपने अक्सर देखा होगा कई दफ़ा आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई कलीग, आपका कोई टीचर आपसे कोई बात कहता है तो उसी बात को आप अपने या तो घर में जाके अपने मम्मी पापा से या कि अपने नियर एंड डियर से, अपने कोई फ्रेंड से जब वो बात को आप अपने शब्दों में नरेट करते हो ना, उसको हम कहते हैं नरेशन या कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब उन्होंने जो कहा था वो आपसे कहा था, आपने उनसे बताया, वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि नरेशन वाले सेंटेंसेस को, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के रूल्स क्या होते हैं। तो आइए, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे 5 मिनट तक तो यकीन दिला पा रहा हूँ कि मैं आपको नरेशन जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि कैसे बदला जाता है। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ पाएगा कि नरेशन वाले सेंटेंसेस को बदलना कैसे है। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा सेंटेंसेस के टाइप, किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले सेंटेंसेस सिंपल आते हैं तो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव अगर आते हैं। लाइक सिंपल सेंटेंस देखिए, लेकिन लिखा मैंने सी सेड आई एम योर टीचर। सी सेड, ये बेटा क्या है? ये एक रिपोर्टिंग स्पीच है। जो बाहर वाला होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर लिखा होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट का होता है, और मैं आपको बता दूं 90% केसेस में रिपोर्टिंग स्पीच मतलब बाहर वाला पास्ट का होता है। और आपको बता दूं रिपोर्टिंग स्पीच के आधार पे ही अंदर वाले को हम बदलते हैं। इसके आधार पे अगर ये पास्ट का है तो अंदर वाला भी पास्ट का बनाना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का है तो अंदर वाले को हम चेंज फिर नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए लिखा हुआ है शी सेड आई एम योर टीचर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सेड दैट। जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगेगा? दैट। सी सेड दैट, और आई कौन था? शी ने कहा कि मैं तुम्हारी टीचर हूं, तो आई ना, तो आई का क्या बन जाएगा? शी। अब ये देखना होगा कि एम कौन से टेंस में आता है। देखिए एम आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। तो अब हम क्या बदल देंगे? पास्ट में बदल देंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या लगता है? वाज वर। ओके, तो शी के साथ क्या लगेगा? वाज। तो शी वाज। अब योर कौन था? सामने वाला, दैट मीन्स माई। शी वाज माई टीचर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि सेड, अगर सिंपल सेड बस लिखा हुआ है तो हम सिर्फ सेड दैट लगा देंगे। अगर सेड टू मी लिखा हुआ है, he said to me I will buy a car, जब said to me लिखा हुआ होगा तो आप told लगाएंगे। क्या लगाएंगे? told। देखिए लिखा हुआ है he said to me I will buy a car। अब हमेशा याद रखिएगा कि बाहर वाला अगर पास्ट का है, देखिए said है, यहाँ says होता तो अंदर वाला हम चेंज नहीं करते। अब चूंकि said है तो हमें will का क्या बनाना पड़ेगा? would। तो he told me that, I कौन था? he, तो he would buy a car। ओके, ये विशेष ध्यान देना है कि जो विल होगा वो वुड बन जाएगा, शैल होगा तो शुड बन जाएगा, ओके, कैन होगा तो कुड बन जाएगा, मे होगा तो माइट बन जाएगा। ये विशेष ध्यान देना है। आगे देखिए लिखा हुआ है शी सेज। अब ये प्रेजेंट टेंस का है। देखिए, तो मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस का होगा तो अंदर का जो टेंस को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जो ये है जब नरेट करेंगे तो ये बदल देंगे अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, शी सेज दैट, आई कौन था? शी था, तो क्या हो गया? शी। और शी के साथ क्या लगेगा? इज। शी इज इल। एंड द फिफ्थ वन इज राहुल सेड डू यू नो मी। आपने क्या देखा यहाँ पर? डू यू नो मी, दैट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव को हम बदलते समय क्या लगाते हैं? हमेशा आस्क। जब सिंपल सेंटेंस होगा तो सेड दैट, सेड टू मी के अगर कुछ लिखा होगा तो टोल्ड लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो क्या लगाएंगे? आस्क। और आस्क के आगे लगाएंगे इफ। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, व्हाट, वेयर, विच दिया हुआ है तो इफ नहीं लगाएंगे। ओके, एंड द सेकेंड वन इज मॉडल के केस में। मॉडल के केस में आप पता ही होगा मॉडल क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स आपको याद होंगी, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, है ना, है ना। आपने देखा होगा मस्ट हो गया, ये सब चीजें हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कैन, तो कैन का क्या बन जाएगा? कुड। ही सेड दैट ही कुड टीच मी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बदलना है और मॉडल वाले केसेस में कैसे बदलना है। आइए हम समझते हैं कि इम्परेटिव
सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं तो उनको कैसे बदलना है। देखिए इम्परेटिव का मतलब होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड कमांड। क्या होता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड कमांड। वो सेंटेंसेस जहां आपको लगता है ये ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट है, कमांड वहां सब्जेक्ट नहीं होते, तो उनको कैसे बदलना है। जैसे मैंने बोला ही सेड, उसने कहा ओपन द डोर। अब आपको क्या लग रहा है, ये ओपन द डोर क्या लग रहा है? ये ऑर्डर लग रहा है कि रिक्वेस्ट लग रहा है? अगर आपको ऑर्डर लग रहा है तो आप बोलिएगा ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। शी सेड पोस्ट द लेटर। अब आपको क्या लग रहा है? रिक्वेस्ट लग रहा है तो आप बोलोगे शी रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। आपको जैसा लग रहा है। ही सेड हेल्प द पुअर। अगर आपको लग रहा है कि उसने एडवाइस दी है तो आप बोलोगे ही एडवाइस टू हेल्प द पुअर। एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है वो सेंटेंसेस है ना, उसको हिंदी में कहते हैं आश्चर्यबोधक। दैट मीन्स जो अचानक से कुछ भी होते हैं। ओके, जैसे अचानक से आपको कोई सुई चुभ जाती, अब आप अचानक से वही करोगे तो दैट मीन्स वो क्या है, अचानक से हुआ है, वो प्री प्लान नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन। अचानक से आपने कोई खूबसूरत चीज़ें देखी, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाओ, बोलते हैं ना, कुछ हो गया बुरा तो ओह अल्लाह व्हाट हैपेंड, ब्रेवो वी हैव वन द मैच, लाइक हुर्रे वी हैव वन द मैच। जब ऐसे सेंटेंसेस अगर आप बोलते हो तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में कभी आता है तो कैसे बदलोगे आप? देखिए जैसे मैंने बोला कि उसने बोला ही सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, ही सेड। तो इसका जब आप इनडायरेक्ट में बदलोगे, ही एक्सक्लेम विद जॉय दे हैड वन द मैच। देखिए उसने बोला था वी हैव, तो हमने क्या बदल दिया, दे हैड वन द मैच। जैसे मैंने बोला ही सेड अल्लाह माई फादर हैज एक्सपायर्ड, या कि हैज पास्ड अवे। अब क्या बोलोगे? ही सेड, तो क्या बोलोगे, हो जाएगा ही एक्सक्लेम विद sorrow that his father had passed away। तो आपको समझना होगा कि आपको exclaim with sorrow, exclaim with joy, exclaim with happiness यह लगा के इस सेंटेंस को बनाना है। जब कभी सेंटेंस किसका आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आएगा, दैट मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क होगा सेंटेंस पे। जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो एक्सक्लेम विथ लगाना है, साथ में जॉय, शोरो, हैप्पीनेस जो आपको लगता है। ओके, अपन बोलते हैं शी सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। इसको आप कैसे बदलोगे? तो वाओ को आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार वॉज। तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। और अमूमन सेंटेंसेस आपको सिंपल सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम वगैरह में कि ही सेड आई मे गो देयर, ही सेड दैट ही माइट गो देयर, है ना। शी सेड आई डू नॉट टीच यू, आई डू नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो शी सेड दैट शी डिड नॉट टीच मी, देखिए डू नॉट था क्या बन गया, डिड नॉट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो मेरा टॉपिक था नरेशन मतलब किसी और के शब्दों को अपने शब्दों में किसी और से शेयर करना, नरेट करना, दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।